स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए रफ्तार से शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बारां शहर में बीती रात कपड़ा दुकान में घुसकर दो युवकों पर हमले के मामले ने सांप्रदायिक रंग ले लिया। जिले भर में हो रही लगातार अपराध की घटनाओं के विरोध में हिंदू संगठनों और व्यापार महासंघ द्वारा आज बंद का आह्वान किया गया। बारां सदर बाजार में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई। पुलिस ने लाठियां भांजी। पूरा शहर छावनी में बदल चुका है। करौली में करणपुर के सिमारा गांव की बैरवा बस्ती में 119 लोगों के बीमार होने से अस्पताल में हड़कंप मचा। सिर्फ 22 बेड वाले अस्पताल में एक साथ इतने मरीज पहुंचने से चिकित्सा कर्मियों की सांसें फूल गई। बुधवार को सीएमएचओ के नेतृत्व में चिकित्सा विभाग की टीम गांव में पहुंची और कुएं के पानी के सैंपल लिए, घर घर जांच कर दवाइयां भी दी। भरतपुर के सरकारी हॉस्टल में छात्राओं को खाना नहीं देने और हॉस्टल से निकालने की खबर पर प्रशासन ने एक्शन लिया। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद कलेक्टर ने एसडीओ समेत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को मौके पर भेजा। अधिकारियों ने छात्राओं से बात की, उनके खाने रहने की वैकल्पिक व्यवस्था की। राज्यसभा चुनाव से पहले प्रदेश में सियासत आई है। बीजेपी ने गहलोत सरकार पर निर्दलीय विधायकों को डराने धमकाने के आरोप लगाए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने चित्तौड़गढ़ हिंसा में मारे गए रतनलाल सोनी के घर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की, परिजनों को सांत्वना दी। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पूनिया ने कहा कि वोट खरीदना कांग्रेस का काम है। बीजेपी लोकतंत्र में और जनता के फैसलों पर भरोसा करती है। दिल्ली और पंजाब के बाद अब आम आदमी पार्टी ने राजस्थान में भी एंट्री ले ली है। आम आदमी पार्टी के केंद्रीय समन्वयक जोधपुर संभाग प्रशांत कुमार जसवाल बाड़मेर आए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मिलकर अगले विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा की। झुंझुनू में आरएसएस के जयपुर प्रांत का संघ शिक्षा वर्ग प्रथम वर्ष का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत शहर के मुख्य मार्गों से पथ संचलन निकाला गया। कोटा के बहुचर्चित अपेक्षा ग्रुप चिटफंड कंपनी घोटाले के मामले में गुमानपुरा थाना एसएचओ और एएसआई को सस्पेंड कर दिया गया है। कई आरोप हैं। 4 डायरेक्टर्स को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार किया। उन्हें पुलिस हिरासत से रजिस्ट्री ऑफिस ले जाकर कंपनी की प्रॉपर्टी बिकवाने में मदद मामले में लापरवाही बरतने और आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने के आरोप में सस्पेंड किया गया है। कोटा सिटी एसपी ने बताया कि अपेक्षा ग्रुप कंपनी के खिलाफ गुमानपुरा थाने में मुकदमे दर्ज हैं, जिन पर आरोप है शहर के 3500 से ज्यादा लोगों को शिकार बनाने का। भरतपुर के कुम्हेर तहसील के नगला बरताई गांव में पुराने विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी जंग हुई। गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल भी हुआ। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अलवर के मालाखेड़ा इलाके के एक गांव में एक शख्स ने 5 साल की मासूम से दुष्कर्म की कोशिश की। बच्ची के चिल्लाने पर लोग जुटे, शख्स को पीटा और पुलिस के हवाले किया। बड़ी संख्या में ग्रामीण मालाखेड़ा थाने पर भी जमा हुए। देर रात एसपी तेजस्विनी गौतम मालाखेड़ा थाने पहुंची। उन्होंने बताया आरोपी को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। अलवर जिले के बानसूर थाना इलाके में चोरों ने 3 सरकारी कर्मचारियों के घरों को निशाना बनाया और लाखों की चोरी की। वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसमें 6-7 चोर चोरी करने मकान में घुसते और सड़क पर चलते दिख रहे। चोरी की सूचना कॉलोनी वासियों ने बानसूर पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया। कोटा में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई कर 86 किलो डोडा चूरा जब्त किया। कार्रवाई के दौरान कार चालक नाकाबंदी तोड़ भागने में सफल रहा। पुलिस ने 8 कट्टों में भरा 86 किलो 500 ग्राम डोडा चूरा जब्त किया। कार चालक की तलाश जारी है। कोटा के दर्रा के जंगलों से अवैध रूप से लकड़ी काटकर परिवहन करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर टाटा ट्रक जब्त किया। पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अवैध रूप से लकड़ी काटकर टाटा ट्रक में भरकर ले जा रहा था। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में सुबह गोवर्धन सागर तालाब में एक लाश मिली। पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की सहायता से लाश को बाहर निकाला। तालाब किनारे युवक के कपड़े और जूते मिले हैं। शव की शिनाख्तगी के प्रयास जारी हैं।
बूंदी जिले के रामगढ़ विषधारी अभयारण्य के तुम्बीपुरा प्लांटेशन में भीषण आग लगने से पेड़ जलकर राख हो गए। वन विभाग के अधिकारी और दमकल आग बुझाने में जुटी हैं। टोंक के गांवड़ी पंचायत के रघुनाथपुरा गांव में सुबह नहर में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। इससे पहले ग्रामीणों ने शव बाहर निकाल लिया। शाहपुरा कस्बे के जयपुर तिराहे स्थित हाईवे पर एम्बुलेंस एक ट्रक में पीछे से जा घुसी। एम्बुलेंस चालक गंभीर रूप से घायल है। हाईवे पर जाम भी लगा। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। एम्बुलेंस चालक को नींद की झपकी आना हादसे की वजह बताया जा रहा है। भरतपुर के सावित्रीबाई फूले गर्ल्स हॉस्टल में खाना नहीं मिलने से नाराज छात्राओं ने प्रदर्शन किया। हमारी इस खबर का बड़ा असर हुआ। करौली के चौड़किया खुर्द और चौड़किया कला के ग्रामीणों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर वन विभाग के अधिकारियों पर निजी खाते की भूमि की चारदीवारी तोड़ने और अभद्रता के आरोप लगाए। ग्रामीणों ने आरोपी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने, चारदीवारी को दोबारा बनवाने और शेष चारदीवारी को नहीं तोड़ने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया वो चौड़किया खुर्द और चौड़किया कला गांव के निवासी हैं। उनकी कृषि भूमि है। 200 से 250 परिवार निवास करते हैं। बीकानेर नगर निगम आयुक्त गोपाल राम बिरदा का विवाद पीछा नहीं छोड़ रहा। आज कीर्ति स्तंभ क्षेत्र में अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई शुरू होने के साथ ही विवाद हुआ। लोगों के विरोध को देख आयुक्त गोपाल राम बिरदा को मौके पर से गाड़ी में बैठकर भागना पड़ा। कीर्ति स्तंभ क्षेत्र में जलदाय विभाग के पास बने एक मंदिर को अतिक्रमण मानते हुए निगम की टीम कार्रवाई करने पहुंची थी। निगम की टीम को कार्रवाई बीच में रोकनी पड़ी। विरोध को देख आयुक्त अपनी गाड़ी में बैठ रवाना हो गए। सीएचए का जयपुर में 63 दिन से धरना जारी है। आज दौसा में सीएचए ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने चेतावनी दी कि सरकार उनकी मांगे माने, नहीं तो 2023 में कांग्रेस को हराने का काम करेंगे। सीकर के सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल को देश के विकास में मील का पत्थर बताया। वहीं श्रीगंगानगर भाजपा जिला अध्यक्ष आत्माराम तरड़, प्रदेश मंत्री विजेंद्र पूनिया और सांसद निहालचंद मेघवाल ने योजनाओं की जानकारी दी। केंद्र की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं समेत कोरोना मैनेजमेंट के बारे में जानकारी दी। 8 साल सुशासन सेवा कार्यक्रम के तहत श्रीगंगानगर जिले में होने जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में भी बताया। पेपर लीक के चलते रद्द हुई कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 22 जून को दोबारा होगी। अजमेर में 18 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनकी व्यवस्थाएं, स्ट्रांग रूम की जानकारी लेने के लिए आज केंद्रों का निरीक्षण किया गया। जोधपुर जिले के सिखाला तहसील के ग्राम पंचायत कानोडिया पुरोहितान में आधा दर्जन से भी ज्यादा पशु खेलियां हैं, लेकिन उनमें आज तक पानी नहीं आया। ऐसे में भीषण गर्मी में आवारा पशुओं के साथ साथ मवेशी भी परेशान हैं, लेकिन जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। बीकानेर में शिक्षा विभाग ने विभागीय पदोन्नति से रिक्त पदों को भरने का काम शुरू किया। आज शिक्षा निदेशालय में वर्ष 2020-2021 उप जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षक पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के पदस्थापन के लिए काउंसलिंग का आयोजन हुआ। भरतपुर शहर की गणेश नगर कॉलोनी निवासियों ने आज जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर समस्याओं से जिला कलेक्टर को अवगत कराया। सिरोही में राजस्थान फिल्म अकेडमी और एलटीएफ क्लासेस में समर कैंप का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा रहा है। विद्यार्थियों में छिपी प्रतिभाओं को निखारने के उद्देश्य से ये शिविर चल रहा है। इसमें बच्चों को नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र, आर्ट एंड क्राफ्ट, मॉडलिंग, एक्टिंग के साथ विभिन्न गतिविधियां करवाई जा रही। महाराणा प्रताप की 482वीं जयंती के उपलक्ष्य में मेवाड़ वासियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। मोती मगरी स्मारक समिति की ओर से आज सभी के लिए प्रवेश निःशुल्क रखा गया। सुबह 8 बजे से ही पुष्पांजलि अर्पित करने वालों की भीड़ है। हजारों की तादाद में लोग मोती मगरी पहुंच रहे हैं और पुष्पांजलि अर्पित कर महाराणा प्रताप को याद कर रहे हैं। इस दौरान उनके तरह जीवन जीने का संकल्प लिया गया। मोती मगरी में उत्सव सा माहौल है। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी में एक शाम बाबा खाटू श्याम के नाम भजन संध्या कार्यक्रम आयोजित किया गया। कृषि उपज मंडी में हुए कार्यक्रम में हजारों की संख्या में श्याम प्रेमी मौजूद रहे। प्रसिद्ध गायिका आकृति मिश्रा ने भजनों की प्रस्तुति से लोगों का मन मोह लिया। कीर्तन देर रात तक चलता रहा। नगर समेत आसपास के क्षेत्रों से महिला पुरुष हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए।
महाराणा प्रताप के ज्येष्ठ पुत्र अमर सिंह की राजस्थली राजसमंद जिले की खमनोर पंचायत समिति के मचिंद गांव में चल रहे 2 दिवसीय प्रताप मेले का समापन बीती शाम विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के मुख्य आतिथ्य में हुआ। डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा कि महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की आन बान और शान के लिए जीवन भर संघर्ष किया। सिरोही के शिवगंज में रहने वाली हीरल ने कैंसर पीड़ित महिलाओं के लिए आगे आकर अपने बालों का दान किया। ये बाल उन कैंसर पीड़ित महिलाओं के लिए है जिनके सिर से इलाज के दौरान बाल पूरी तरह चले गए। बीएसएफ की 87वीं बटालियन के 55वें स्थापना दिवस पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बीएसएफ के कमांडेंट रणवीर सिंह ने शहीद दीपाराम की वीरांगना शांति देवी को प्रमाण पत्र भेंट कर शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। 1971 युद्ध के हीरो सेवानिवृत्त कमांडेंट एलआर यादव और लांस नायक भैरू सिंह को बीएसएफ अधिकारियों द्वारा मंच पर सम्मानित किया गया। देश में मिट्टी बचाओ अभियान के तहत करीब 3000 किलोमीटर की बाइक यात्रा पर निकले प्रसिद्ध संत सदगुरु जग्गी महाराज राजसमंद पुलिस लाइन परिसर पहुंचे। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने उनकी अगवानी की। सदगुरु जग्गी महाराज ने वहां पौधारोपण भी किया। सभा में सदगुरु ने मिट्टी बचाने का आह्वान किया और अधिक से अधिक पौधारोपण की अपील की। उदयपुर के जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा सुबह गांधी ग्राउंड पहुंचे। केंद्रीय जनजातीय प्रशिक्षण शिविर का जायजा लिया। शिविर में जनजातीय अंचल के खिलाड़ियों से कलेक्टर मीणा रूबरू हुए और बात कर गतिविधियों की जानकारी ली। डूंगरपुर के वसुंधरा विहार कॉलोनी में गायत्री शक्तिपीठ मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव और 51 कुंडीय गायत्री महायज्ञ आज से शुरू हुआ। पहले दिन मुरला गणेश मंदिर से गायत्री शक्तिपीठ तक 1100 दिव्य कलशों की शोभा यात्रा निकाली गई। इसके बाद एक धर्मसभा का भी आयोजन हुआ। प्रतापगढ़ में गोपालगंज आदिनाथ जैन मंदिर की 227वीं वर्षगांठ पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी शामिल हुए। मंदिर पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम भी हुए। जोधपुर में ढंड की ढाणी में सिनावटिया विकास समिति की ओर से राधे कृष्णा मंदिर का मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ। नगर परिषद बांसवाड़ा की ओर से शहर सब्जी मंडी क्षेत्र और शहर के कई जगहों पर नुक्कड़ नाटक कराए गए और लोगों को कचरा खास स्थान और खास पात्र में डालने की सीख दी गई। महोत्सव में शिखर श्रृंगार, पट पूजन, मूर्ति स्थापना, अन्य धार्मिक कार्यक्रम हुए।